हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट नंबर 4 ऑफ डेरिवेशन सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में जितने भी डेरिवेशंस पूछे जाएंगे उनको हम लोग कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर से। तो रे ऑप्टिक्स के ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके, उसमें हमने एटलीस्ट 5 से 6 डेरिवेशन ऑलरेडी कवर कर लिए। पहला मिरर फॉर्मूला, फिर थिन लेंस फॉर्मूला, फिर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, फिर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, फिर उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला, और उसके बाद अब ये करेंगे हम लोग प्रिज्म। उसके बाद फिर 3 फॉर्मूले और बचेंगे, 3 डेरिवेशन और बचेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो वो सब अगले 2 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम ये देखते हैं प्रिज्म। इसका जो डेरिवेशन है और इसका जो भी फॉर्मूला वगैरह होगा, निकालना कैसे है। ठीक है, और कुछ 2-4 इसमें कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे साथ साथ। डेरिवेशन करने का यही फायदा होता है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीख लोगे जो न्यूमेरिकल्स में तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो प्रिज्म क्या होता है इस तरीके से, ये तो सबको पता ही है। इससे लाइट रे को भेजो, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझना। दूसरी चीज, डेरिवेशन काफी ज्यादा लेंथी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, पूरा डेरिवेशन कभी नहीं आता, हाफ ऑफ पार्ट्स में पूछा जाएगा। पहले आता था पूरा डेरिवेशन, जब 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन बनता था। वो डाल देते थे कि प्रिज्म का सब कुछ फाइंड करके बताओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अगर थिन होगा तो मतलब सब कुछ इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब तो हाफ हाफ पूछते हैं, या तो ऊपर का आधा डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा या नीचे का आधा। ठीक है, हो सकता है पूरा भी पूछ लिया जाए, कोई भरोसा नहीं बोर्ड का। तो फिलहाल हमें तो सब कुछ ही करना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना। देखो, सुनना ध्यान से, रे डायग्राम कैसे बना इसका। एक प्रिज्म था, उस पर हमने लाइट रे को इंसिडेंट कराया। ठीक है, अब जब किसी ग्लास की सरफेस पे या किसी प्रिज्म पर लाइट रे इंसिडेंट करेगी, ये लाइट रे आई और इस पॉइंट पे आके टकराई। इस पॉइंट पे आके टकराई, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रेयर से डेंसर मीडियम में गई, किस तरफ होगा रिफ्रैक्शन, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो पहले नॉर्मल को ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ये हो चुका हम लोगों का नॉर्मल। नॉर्मल यही होता है ना, सरफेस का परपेंडिकुलर। ये थी हमारी सरफेस, ये थी सरफेस, ये रहा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। जो लाइट रे को सीधा जाना चाहिए, वो इस तरीके से नॉर्मल की तरफ को बैंड हो गई, ये नॉर्मल, और इसकी तरफ को नीचे बैंड हो गई, लाइट रे ऐसे गई। इस पॉइंट पे क्या होगा, डेंसर से रेयर, ये डेंसर मीडियम के रेयर, उल्टा जा रही है लाइट रे, तो लाइट रे अब की बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये मत कर देना कि टुवर्ड्स द नॉर्मल में लाइट रे नीचे आई थी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल में ऊपर आ जाएगी। कभी यहाँ सोचो कि टुवर्ड्स द नॉर्मल में लाइट रे ऐसे नीचे बैंड हुई थी, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बोल रहे हैं तो ऊपर बैंड कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, पहले तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, हर सरफेस के लिए एक अलग नॉर्मल बनता है। मैंने इस पॉइंट पे नॉर्मल को ड्रॉ किया, सरफेस का परपेंडिकुलर, ये हो चुका। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल किस तरफ होगा इसके अकॉर्डिंग, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा हमारा ये इसके नीचे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। लाइट रे सीधा जानी चाहिए थी, ये रहा नॉर्मल, हमें नॉर्मल से दूर जाना है, नीचे आ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ठीक है, इस लाइट रे को पीछे एक्सटेंड करो, ये हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया इस तरीके से, इसे, और इसको भी हमने ऐसे पीछे एक्सटेंड किया अपनी तरफ से ऐसे। अपनी तरफ से जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे, सारी एकदम डॉटेड फॉर्म में करना। जैसे नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन बनाना। इन लाइट रेस को हमने पीछे एक्सटेंड किया, डॉटेड फॉर्म में बनाना। सब कुछ ही डॉटेड चलेगा, सिर्फ रेस जो होंगी तुम्हारी वो डार्क में चलेंगी। ठीक है, वो डॉटेड कर देना। यहां तक समझ आया? अब सुनो जरा, एक टर्म है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको निकालने के लिए मैं ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने के लिए मैं पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर रहा हूँ। एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, पहले वो देखो। ये जो लाइट रे है, बहुत ध्यान से सुनना इसको, ये जो लाइट रे है सीधा जा रही थी, एकदम सीधा, कोई दिक्कत नहीं। बट इसको रास्ते में यहाँ पे एक प्रिज्म दिखा, सीधा तो नहीं जा पाएगी। ठीक है, फिर ये बाहर कैसे निकली, इस तरीके से ये बाहर निकल गई। अभी बीच की बात को भूल जाओ कि बीच में लाइट रे ऐसे भी गई थी, उसको भूल जाओ। ठीक है, अगर मैं इतने पोर्शन को छुपा लूं, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको छुपा लो तुम लोग, इसको गायब कर दो, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा फिर, ये जो लाइट रे है वो सीधा आ रही थी, ये जो लाइट रे है सीधा आ रही थी,
कुछ ऐसा हुआ कि ये आगे की तरफ ऐसे चलने लगी, ऐसे। अभी प्रिज्म के अंदर के भूल जाओ, ठीक है। लाइट रे ऐसे आ रही थी, प्रिज्म में बाहर निकलते टाइम ऐसे ही गई। तो क्या तुम ये नहीं बोल सकते, जो लाइट रे हमारी ऐसे सीधा आ रही थी वो इतना बैंड हुई, इतने एंगल से बैंड हुई। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा। जो लाइट रे सीधा जा रही थी वो अब ऐसे जाने लगी, तो इतने एंगल से वो बैंड हो चुकी, इतने एंगल से, ठीक है। इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन, इस पूरे एंगल का नाम। मुझे ये बताओ, ये समझ आया कि एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब? जो लाइट रे सीधा जा रही थी वो ऐसे बाहर निकलने लगी, इतने एंगल से वो डेविएट हो चुकी, इसको बोल देंगे एंगल ऑफ डेविएशन। डिनोट करते हैं डेल्टा से, और डेल्टा बनता है इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर सब कुछ? ठीक है। हमारी फिगर खराब हो चुकी है, इसको ठीक कर लेते हैं पहले जल्दी से। जो भाई, चलो, अब ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, इतना तो समझ आया डेल्टा। यही हम लोगों को डेरिवेशन में करना है फाइंड। काफी लेंथी डेरिवेशन होने वाला है, ध्यान से सुनना, नजर नहीं हटनी चाहिए। जो सबसे ऊपर का एंगल है इसको लिखा जाता है ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमेशा फिक्स है, ठीक है, इसको ए ही लिखोगे। बाकी इसके बाद बच्चे 25 अल्फाबेट, उसमें से तुम कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे एल एम एन ओ पी क्यू जो मर्जी आए लिख दो, मैं ए बी सी डी ही लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे लिख दो इसको ई, ठीक है। एंगल आई क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इनके बीच का एंगल को क्या क्या लिखते हो? आई। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे को क्या लिखते हो? आर। नॉर्मल और इमरजेंट रे, ये जो लाइट रे बाहर निकली इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इसको क्या लिखते हो? ई। या कुछ बुक में इसको आई डैश भी दे रखा है, हम लोग इसको ई से लेके चलेंगे, ठीक है। नॉर्मल और इमरजेंट रे, इसके बीच का एंगल ई। इस एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी, मैं अपनी तरफ से इसको मान रहा हूँ आर डैश, ठीक है। इसकी क्योंकि डेरिवेशन में हमें जरूरत पड़ेगी, मैंने इसको मान लिया आर डैश। ठीक। करना क्या है, मैं स्टेप लिखता चलूंगा साइड में, और उस हिसाब से हम करते रहेंगे। सबसे पहला स्टेप, यूज करोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इससे ना डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा, सिर्फ अगर तुम मेन मेन स्टेप्स को ध्यान रखोगे। पहले स्टेप क्या करोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को लगाओ इन ट्राइंगल बीईडी। इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को लगाओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्राइंगल का बाहर का जो भी एंगल होगा, ट्राइंगल का बाहर का एंगल ये है ना, ये ट्राइंगल था, इसका बाहर का एंगल कौन सा है? ये डेल्टा। ये जो बाहर का एंगल होगा ये अंदर के दो के सम के इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा होगा, डेल्टा इक्वल्स टू एंगल ई बी डी प्लस एंगल ई डी बी। बहुत ध्यान से सुनते चलना, जिसको एंगल वगैरह में प्रॉब्लम होती है, बाकी मैथ्स के बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा ये, ठीक है। और कुछ इतना, छोटी क्लास के दो चार एंगल होते हैं, सबको पता होते हैं, इसमें मैथ बायो का कोई रोल नहीं है, ठीक है। सुनो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये तो पता चल चुका, डेल्टा जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मैंने लिख दिया। मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इनको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? नोटिस करो, ये एंगल आई, ये पूरा भी तो आई होगा, ये पूरा वर्टिकल अपोजिट एंगल इसी तो होगा। ये आई है तो ये पूरा आई हो जाएगा। ये कितना है? आर। तो अगर मैं आई में से आर को माइनस कर दूं, ये बचेगा। इस एंगल को क्या लिख सकते हो तुम? आई माइनस आर, ई बी डी, इसको लिख रहा हूं मैं एंगल आई माइनस आर। बिल्कुल सेम लॉजिक से अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस एंगल को लिख रहा हूं मैं ई माइनस आर डैश, ये वाला जो एंगल है इसको लिख रहा हूं मैं ई माइनस आर डैश, ठीक है। आर वाले टर्म को एक साथ लिखो, माइनस कॉमन लिया, ये बन चुका आर प्लस आर डैश, इक्वेशन नंबर 2। हमें डेल्टा फाइंड करना था, हम फाइंड कर चुके। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आर डैश हमने माना था, तो इस आर डैश को हटाना जरूरी है। यही होता है ना, मैथ्स में भी यही करते हो, लेट द वैल्यू एक्स, पहले मान लेते हो एक्स, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बता देते हो। पहले मैंने मान लिया आर डैश, तो मैं सॉल्व करके आर डैश की वैल्यू यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। कैसे? सेकंड स्टेप, ट्राइंगल का जो सम होता है वो होता है 180। वाह सर, कितनी बड़ी बात बताई। देखो, ट्राइंगल का सम होता है 180। कौन सा ट्राइंगल? बी सी डी, इस ट्राइंगल को मैंने लिया और ट्राइंगल का सम कर दिया 180। कौन कौन से एंगल्स हैं इसके अंदर? नोट कर लो जरा, बी सी डी वाले ट्राइंगल के अंदर। एक तो है आर,
एक है आर डैश और एक है एंगल सी, बी सी डी। आर डैश बी सी डी इक्वल्स टू कितना है 180। इक्वेशन नंबर 2। तीसरा स्टेप, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। ठीक है, हमें ये भी तो नहीं पता, हम आर डैश निकालने गए इस इक्वेशन की हेल्प से, आर डैश निकालना था तो उसके लिए ये पता होना चाहिए, हमें ये भी नहीं पता एंगल ये वाला, तो इसको कहीं और से निकालेंगे, कहां से, ए बी सी डी, इससे। इन चारों एंगल का सम कितना होगा 180। कौन कौन से एंगल, एंगल ए, ये एंगल, अच्छा ये एंगल कितना है डायरेक्ट लिखते हैं इसको, चलो अभी पहले लैंग्वेज में लिख देते हैं, पहले ए बी सी प्लस ए बी ए डी सी प्लस बी सी डी। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बहुत फोकस से सुनते जाना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी, ये चारों एंगल थे ना, इक्वल्स टू 360। इनमें से दो एंगल मुझे पता है, ए बी सी और ए डी सी। आओ जरा, ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी 90, नॉर्मल डाला है ना तुमने ये 90, ए डी सी ये भी 90, दो एंगल तो 90 हो गए सीधा यहाँ पे, लिख देते हैं जरा, एंगल ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस बी सी डी इक्वल्स 360। 90 90 कितना होता है 180, राइट साइड में जाएगा 180, 360 माइनस 180 कितना बचेगा 180। इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशन को जरा कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, ठीक है, ये 180, ये 180, ये एंगल BCD, ये एंगल BCD, तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये जो R प्लस R डैश है तो ये एंगल A के बराबर होना चाहिए, लगता है ना? आधे बच्चे मन मन में सोच रहे होंगे नहीं लगता। देखो R प्लस R डैश इक्वल्स टू एंगल A, ठीक है, मैं इसी से तो बचना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग से, ये सारा तामझाम जो किया वो R डैश से बचने के लिए ही तो किया। R प्लस R डैश की जगह तुम एंगल A अगर रख दो बच जाओगे तुम R डैश से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से डेल्टा कितना मिला तुम्हें I प्लस ई माइनस, यहाँ था R प्लस R डैश, उसकी जगह पे लिख दो एंगल, ये आ चुका हमारा डेल्टा का फॉर्मूला। जितने भी हाईलाइट कर रहा हूं ना इनसे न्यूमेरिकल बनता है इन फॉर्मूले से, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आ जाएगा, इससे आ जाएगा, जितने भी हाईलाइट करते जाऊंगा सबसे न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक, यहाँ तक पहुंचे हम लोग, चलो जी यहाँ तक एक डेरिवेशन हो गया, इसी को आगे एक्सटेंड करें। ठीक है, पूछा जाएगा हमें तो भैया ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम चाहिए, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एक तो हमने बड़ी मुश्किल से उसको एंगल ऑफ डेविएशन समझाया कि भैया एंगल ऑफ डेविएशन हमने ये निकाल दिया, इतनी सारी मैथ लगाई, गिरते पड़ते हम लोग निकाल ही दिया हमने एंगल ऑफ डेविएशन को। तुरंत उसका अगला क्वेश्चन क्या आया, उसका अगला क्वेश्चन आया कि मुझे ये एंगल तो मिनिमम चाहिए, ठीक है, अरे यार लो पैरेललोग्राम ही बना, देखो हमें ये एंगल तो मिनिमम चाहिए, उसके लिए क्या करें हम लोग, तो उसको समझाना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हें ये एंगल चाहिए मिनिमम, डेल्टा अगर तुम्हें चाहिए मिनिमम, डेल्टा चाहिए डेल्टा एम, ठीक है, एकदम मिनिमम चाहिए, तो तुम्हें आई और ई को बराबर करना पड़ेगा और आर आर डैश को करना पड़ेगा बराबर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, थ्योरी में उसको प्योर प्योर रट्टा मार लेना है, स्कूल में तुम्हें प्रिज्म वगैरह का जब एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा वहां पे कंडीशन निकालोगे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तभी आता है जब आई और ई इक्वल होंगे, आर और आर डैश इक्वल होंगे, और सबसे लास्ट चीज ये दोनों लाइट रेज पैरेलल होंगी, ये रे और ये ट्राइंगल का जो बेस है ये आपस में पैरेलल होंगे, वरना मैं इसको और तरीके से भी बना सकता था, लाइट रे ऐसे आए ऐसे बैंड हो जाए, ऐसे भी तो बना सकता था मैं,
मैंने इसको पैरेलल ही चूज किया क्योंकि मुझे पता था आगे मुझे मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो उसमें पैरेलल की कंडीशन तो चलेगी ही चलेगी। वहां से आई पैरेलल की कंडीशन एक्सपेरिमेंट से, बट हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम इसको याद करेंगे। ठीक है, रट लेना इसको अच्छे से, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है ये। अब अगर मिनिमम डेविएशन की ये कंडीशन है, हमसे पूछा जाएगा ट्राइंगल का बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ होता था, स्नेल्स लॉ। कैसे निकालते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स 1 and 2, ये निकालते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा। अब मुझे आई चाहिए, आर चाहिए। ठीक है, इसको बना लो इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। मुझे आई चाहिए और आर चाहिए, आई कहां से आएगा, इसको उठा लो। ये जो इक्वेशन नंबर 5 थी, यहां से मैं आई फाइंड कर रहा हूं, कैसे, ध्यान से सुनना, फ्रॉम 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, ये कंडीशन डाल दो मिनिमम वाली इक्वेशन 5 में, क्योंकि आई और ई बराबर है, तो इसको मैं 2i लिखूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा एम, ये रहा ना मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, और इस माइनस ए को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, प्लस ए। ध्यान से सुनना, मैं सीधा लिख रहा हूं इसको, डेल्टा एम हो गया, माइनस ए लेफ्ट में आके प्लस का ए हो चुका, और ये राइट साइड में जो 2i था, ये 2i था ना, i प्लस आई, ये दोनों बराबर थे, तो राइट साइड का जो 2i था उसमें से i को वहीं रोक लो, 2 को नीचे ले आओ। ये तुम्हें स्टेप वाइज एग्जाम में करके दिखाना है। ठीक है, अभी के लिए मैंने लिख दिया इसको सीधा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, आओ जरा इक्वेशन 3 पे चलते हैं। उसके पहले रास्ते में r इक्वल्स टू आर डैश, आर डैश बराबर है, यहां नोटिस करो इक्वेशन 4 में, क्योंकि r और r डैश बराबर है, तो मैं इसको 2r लिख दूं, r कितना आ जाएगा, a अपॉन 2, r आ जाएगा हमारा यहां से a अपॉन 2। चलो जी इसको भी लिख देते हैं, r इक्वल्स टू a अपॉन 2, r आ चुका, i आ चुका, तो क्या करोगे अब, इसमें पुट कर दो, पुट i एंड r इन इक्वेशन नंबर 6। ये यहां से क्या आ चुका हम लोगों को, यहां से आ जाएगा हमारा ट्राइंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, साइन आई, आई की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन, अपॉन में साइन आर, आर की जगह पे क्या लिखोगे, ए अपॉन 2, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बन चुका तुम्हारा एक और फॉर्मूला ट्राइंगल का, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है तुम्हें फाइंड। न्यूमेरिकल्स में जितने हाईलाइट कर रहा हूँ सब रटते चलना न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अब इसी में एक और कंडीशन लगा देगा वो, हमने बड़ी मुश्किल से डेल्टा फाइंड किया, ठीक है, उसको हजम नहीं हुई, उसने तुरंत एक कंडीशन लगा दी कि भाई मिनिमम डेविएशन फाइंड करो, हमने उसकी हेल्प से भी कर दिया फाइंड, उसको अभी भी हजम नहीं हो रहा, एक और कंडीशन लगा देगा कि अगर थिन प्रिज्म है तो क्या होगा, इफ प्रिज्म इज थिन, थिन प्रिज्म का मतलब जो एंगल ए है, ए जो होगा, एंगल ए जो होगा वो होगा बहुत ही ज्यादा छोटा। ठीक है, तो पुराने डेरिवेशंस में मैंने बता रखा है, जब हमने रिफ्रैक्शन है कॉन्वेक्स सर्फेस वाला डेरिवेशन किया, नंबर ख्याल से 2 किया था मैंने, जब एंगल कोई भी छोटा हो तो चाहे साइन थीटा लिखो, चाहे थीटा लिखो, चाहे टेन थीटा लिखो, तीनों बातें होती हैं बराबर। तो मैं वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर रहा हूँ, साइन थीटा, क्योंकि हमारा ए छोटा है, मैं बोल रहा हूँ ना प्रिज्म हमारा थिन है, पतला सा प्रिज्म है, तो ये ए जो होगा बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अगर ए छोटा है, ऊपर से तुमने ए का हाफ कर दिया यहाँ पे, ये एंगल तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, एंगल अगर बहुत छोटा हो तो साइन को चाहे लिखो चाहे मत लिखो बात सेम है, चाहे साइन थीटा लिखो चाहे सिर्फ थीटा लिखो, तो मैं ऊपर सिर्फ थीटा लिख रहा हूँ, नीचे भी सिर्फ थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचना गलती से भी साइन से साइन कट गया इसलिए साइन को नहीं लिख रहा है, गलत चीज हो जाएगी, साइन से साइन कटता नहीं है, हमने बस एंगल को अप्रॉक्स किया है। ठीक है, यहां तक पहुंचे हम लोग, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दें, 2 से 2 कैंसिल, ए राइट साइड में आ जाएगा, ए अगर राइट साइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 and 2 इंटू ए डेल्टा एम, इस वाले ए को भी राइट में ले जाओ और ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा
1 n2 - 1। बस ये बन चुका हमारा फॉर्मूला। इसको तब यूज करेंगे जब एंगल बहुत छोटा गिवन हो। कितना छोटा गिवन हो? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक ले लेना। ठीक है, जब भी छोटा एंगल गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ग्रीन वाले को। सब हाईलाइट कर दिए फॉर्मूले। अगर थिन प्रिज्म नहीं है, मिनिमम डेविएशन की कुछ बात कर रहा है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। मिनिमम डेविएशन की बात नहीं कर रहा, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। तो जितने भी हाईलाइट किए, ये सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने। ठीक है, अब उसका पेट भर चुका, वो और कंडीशन नहीं लगा रहा। ये हो चुका हम लोगों को प्रिज्म का डेरिवेशन। ठीक है, तो हमने पहले स्टेप में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, दूसरे स्टेप में हमने ट्राइंगल का सम 180 किया, तीसरे स्टेप में हमने 360 किया, चौथे स्टेप में हमने 2 और 3 से जो इक्वेशन मिली उसको कंपेयर किया। कंपेयर इक्वेशन ऑफ 2 एंड 3। ठीक है, स्टेप नंबर 2 एंड 3 को कंपेयर किया। बस ये स्टेप ध्यान रखना और इनको एक्सटेंड करते जाना। कंपेयर करने के बाद फिर सीधा आंसर मिला, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगाई, स्नेल्स लॉ लगाया, ये एंगल को अप्रॉक्स किया। तो ये तो सब एकदम जब प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएंगे। एटलीस्ट स्टार्टिंग ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले रे डायग्राम बनाओगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। आई होप सो कि ये प्रिज्म का डेरिवेशन आपको समझ आया होगा। एग्जाम में पूरा नहीं पूछा जाता, या तो यहाँ तक अलग पूछा जाएगा, ये जो पूरा लिखा है मिनिमम डेविएशन तक, या मिनिमम डेविएशन का बाद का हाफ जो बचा ये पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, तो लेकिन करना तो समय पूरा ही है स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना लिखने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेरिवेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे वो होगा हम लोगों का सिंपल माइक्रोस्कोप, और कोशिश करेंगे अगर उसी सेशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाए तो। सिर्फ 3 डेरिवेशन बचे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जल्दी से 1 या 2 सेशन में इन सब डेरिवेशंस को हम लोग कर लेंगे, फिर रे ऑप्टिक्स के तुम्हारे सारे डेरिवेशंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए ऑल द बेस्ट।